तो प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं 5.1। इसके पहले अपन 5.1 का पहले क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन कर चुके थे, 4 क्वेश्चन थे वो। अब अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। ठीक, मतलब आपको प्रथम 4 पद निकालने हैं, ए और डी दिया हुआ है, तो ए और डी के सहारे से हमको पहले 4 पद निकालने हैं इसके। ठीक, अब एक काम करिएगा आप, इससे पहले कि वीडियो आप सीक्वेंस से देखते चले आइए ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो पहले लिख लो, दिया है, पहला क्वेश्चन है दूसरे का पहला, दिया है ए बराबर कितना है आपका, प्रथम पद जो है वो है आपका 10 और डी बराबर कितना है आपका 10। ठीक, तो ये आपका प्रथम पद है, प्रथम पद, और नीचे वाला है आपका सार्वधातुक। अब आपको इसके 4 पद निकालने हैं। ठीक, तो दिमाग लगाइए, जो आपका ए है वो A1 है। ठीक, तो हम निकालते हैं A2। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, दिमाग लगाइए, जो आपका ए है उसमें जोड़ देंगे अपन डी। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि देखिए 3 है, 6 है, 9 है, डेढ़ है। आपका ये प्रथम पद है, इनका जो सार्वधातुक है वो कितना है 3, और प्रथम पद भी कितना है 3, यानी कि ए बराबर भी 3 और डी बराबर भी कितना है 3। देखिए 3 में 3 जैसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक, और जो 3 है इसमें एक बार 3 जोड़ेंगे, एक और बार 3 जोड़ेंगे, मतलब 2 बार 3 जोड़ेंगे तो निकल आएगा तीसरा पद। मतलब कुल मिला के ध्यान से देखना, ए में जितने नंबर के पद बोले कि ये पद ज्ञात कीजिए, उसमें एक कम नंबर का डी ऐड कर दीजिए। ठीक, तो गौर से देखिएगा, लिखा हमने दूसरा पद निकाला तो एक डी जोड़ेंगे इसमें, तो ए प्लस डी हो जाएगा। तो A2 बराबर हो जाएगा, देखना ए का वैल्यू कितना है 10 और प्लस डी का वैल्यू कितना है 10, तो A2 बराबर निकला आपका कितना 20। ये निकला आपका द्वितीय पद, द्वितीय पद। ठीक, अब निकालते, ध्यान से देखिएगा इसका तृतीय पद, तृतीय पद। देखिए तीसरा पद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तीसरा पद हो जाएगा आपका A3 बराबर ए प्लस 3, A3 निकालना है तो आप यहाँ पे कर दीजिएगा 2D। ठीक, एक कम डी कर दीजिएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका A3 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 10 और प्लस 2 गुणे डी की वैल्यू भी कितनी है 10, तो ये हो जाएगा आपका A3 बराबर 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, और 20 और 10 30, तो ये हो जाएगा आपका 30। ये लो, ये निकला है आपका A3। अब निकाला इसका चतुर्थ पद, चतुर्थ पद। ठीक, देखिए पहला दिया हुआ है, हमको इसके बाकी 3 निकालना है, तो दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चतुर्थ पद निकालते हैं, यानी कि चौथा पद। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चौथा पद कितना हो जाएगा आपका A4 बराबर ए प्लस 3D। ठीक, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, A4 बराबर ए की वैल्यू कितनी है आपकी 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है आपका 10। देखिए 10 यहाँ कितना हो जाएगा 30, और 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, यानी कि A4 बराबर निकला आपका 40। तो ये निकला आपका चौथा पद। तो देखिए पहला पद आपका ऊपर रखा हुआ है, ये है दूसरा, ये है तीसरा, और ये है चौथा। तो एपी के प्रथम 4 पद लिख दें हम। एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे आपके, तो 10, दूसरा कौन सा है आपका 20, तीसरा कौन सा आपका 30, और चौथा कौन सा आपका 40। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलते हैं, ये बहुत ही आसान सवाल हैं, ये प्रश्नावली ही बहुत आसान है। अब चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है ए बराबर है -2 और डी बराबर कितना है 0। ठीक, तो ए बराबर है -2 और डी बराबर कितना है इसका 0। ठीक, मतलब ये आपका प्रथम पद है, ये आपका सार्वधातुक हो गया। अब निकालते हैं इसका द्वितीय पद या दूसरा पद। दूसरा पद कितना हो जाएगा आपका A2 बराबर हो जाएगा ए प्लस डी। देखो यहाँ पे 2 हो तो 1 डी। आप कैसे है इसका लॉजिक पीछे वाले वीडियो में आपने बहुत डिटेल से पढ़ा होगा। अगला चलते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। A2 बराबर हो जाएगा आपका ए की वैल्यू कितनी है -2 और प्लस हो जाएगा, ध्यान से देखना, डी की जगह कितना है आपका 0। तो ये हो जाएगा A2 बराबर -2 में
जीरो जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका -2, तो ये आपका निकला A2। ठीक, अब चलते हैं, ध्यान से देखिएगा तीसरे पद में। तो तीसरा पद है इसका, ध्यान से देखिएगा तीसरा पद कितना हो जाएगा आपका A3 बराबर A प्लस कितना 2D। देखो 3 है तो 2D। ठीक, क्योंकि पहला पद है, जैसे एक बार D जोड़ेंगे दूसरा आएगा, 1D हो गया, दूसरा निकालना तो 1D, तीसरा निकालना तो 2 बार D जोड़ना पड़ेगा, D प्लस D। ठीक, गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका A3 बराबर A की वैल्यू कितनी है आपकी -2 और प्लस D 2 की जगह 2 और D की जगह रखेंगे हम 0, तो A3 बराबर निकलेगा, A3 बराबर, ध्यान से देखिएगा, A3 बराबर निकलेगा -2, ये रखा हमने ज्यों करते हो, और प्लस 2 का 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, यानी कि A3 बराबर निकला कितना -2। ये हो गया आपका A3। हम निकालते हैं इसका चौथा पद, चतुर्थ पद निकालें, चतुर्थ पद या चौथा पद। देखिए जरूरी नहीं कि चतुर्थ लिखो, चौथा लिख दो, चौथा पद A4 बराबर A प्लस 3D। ठीक, रख दीजिए मान यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका A4 बराबर A का वैल्यू कितना है -2 प्लस 3 और गुणे D का वैल्यू कितना है 0, तो ये हो जाएगा आपका A4 बराबर -2 प्लस 3 का 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0, यानी कि A4 बराबर हो जाएगा आपका -2। ये हो निकला आपका A4। ठीक, तो लिखते हैं AP के प्रथम 4 पद लिखने हैं, तो AP के प्रथम 4 पद बराबर हो जाएंगे कितना माइनस के। देखिए प्रथम है आपका, ये है आपका पहला -2, देखिए ये वाला -2 मतलब क्या हो जाएगा -2 कॉमा -2 ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। ठीक, अब चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन में। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका A बराबर है, देखिए प्रथम पद दिया हुआ है इसका 4, ठीक, और सर्वांतर कितना है -3। ठीक, अब निकालते हैं, ध्यान से देखना है इसका दूसरा पद। तो पहले दिया है करके जरूर लिख लीजिएगा, दिया है। देखिए दूसरा पद निकालेंगे अपन, दूसरा पद कितना A2 बराबर हो जाएगा, A2 बराबर A प्लस D। मान पुट करते जाइए इसमें, तो गौर से देखिएगा A2 बराबर हो जाएगा आपका, A की वैल्यू कितनी है 4, D की वैल्यू कितनी है आपकी -3, तो हमने रखा -3। देखिए प्लस है, प्लस लगा दिया, ये माइनस का था इसलिए कोष्टक के साथ में रखा इसको, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, इसलिए ध्यान से देखना इसको कोष्टक लगा के रखते हैं, क्योंकि दो चिन्ह आजू बाजू नहीं लिखते, प्लस माइनस, ठीक, या प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक, कोष्टक लगा के रखा करते हैं। तो गौर से प्लस प्लस रख सकते हैं हम, ध्यान से देखना, प्लस माइनस या माइनस माइनस नहीं रख सकते। तो देखिए A2 बराबर हो जाएगा, A2 बराबर 4, ठीक, पहले कोष्टक हटाइए इसका, प्लस माइनस का पहले मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, क्योंकि कोष्टक मतलब होता है गुणा, 3 आएगा। A2 बराबर निकलेगा, 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1, तो ये निकला आपका दूसरा पद। ठीक, ये आपका प्रथम पद, ये निकला आपका दूसरा पद। अब निकालते हैं इसका तीसरा पद। तीसरा पद कौन सा है आपका A3 बराबर कितना हो जाएगा आपका A प्लस 2D। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो A3 बराबर हो जाएगा आपका, A की वैल्यू कितनी है आपकी 4, हमने रखा यहाँ पे 4, प्लस 2 गुणे D का मान कितना है -3, हमने यहाँ पे रखा -3। ठीक, तो A3 बराबर निकला 4। देखिए प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पहले हमको ये कोष्टक हटाना पड़ेगा, तो प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस आएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6। तो A3 बराबर निकला आपका माइनस के, देखिए 6 में से 4 घटाइए, पहले बड़ी संख्या में से हमेशा छोटे को घटाते हैं, तो बचेंगे 2, और बड़ी संख्या माइनस चिन्ह इसलिए माइनस, प्लस होता तो प्लस रखते, यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस रखा हमने। ठीक, हम निकालते हैं इसका चौथा पद। कौन सा चौथा पद, कितना हो जाएगा आपका चौथा पद, तो चौथा पद हो जाएगा आपका A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखना कितना हो जाएगा आपका A4 बराबर हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो हमने यहाँ पे रखा 4, प्लस 3 है 3 लगा दिया, गुणे D की वैल्यू, देखिए इनके बीच में कोई चिन्ह हो तो गुणा का होता है। ठीक, अज्ञात और ज्ञात संख्या के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, यदि कोई चिन्ह ना दिया हो तो
बाय डिफ़ॉल्ट आपका गुणा का चिन्ह होता है। तो ध्यान से देखिएगा डी का वैल्यू कितना है -3, हमने यहाँ पे -3 पुट कर दिया। कितना आएगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -3 का कितना हो जाएगा आपका 9। तो A4 बराबर निकला आपका 9 में से पहले 4 को घटाइए 5 आएगा। ठीक, बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह इसलिए माइनस, तो A4 का मान निकला -5। ठीक, तो AP के प्रथम 4 पद होंगे। AP के प्रथम 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे आपके। देखिए पहला पद है आपका 4, फिर 1, फिर -2, फिर -5। तो 4 फिर 1 फिर -2 फिर -5, ये निकला है आपका आंसर। ठीक, तो इस प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। ठीक, तो चलते हैं अपन चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में आपका प्रथम पद दिया हुआ है कितना है। प्रथम पद A बराबर है -1 और D बराबर कितना दिया हुआ है। D बराबर -1/2 कितना है 1/2। ठीक, अब अपन एक काम करते हैं, इसका निकालते हैं दूसरा पद। तो दूसरा पद A बराबर कितना हो जाएगा आपका A + D। ठीक, तो A2 बराबर हो जाएगा A + D। तो A2 बराबर हो जाएगा आपका A की वैल्यू कितनी है -1, तो हमने रखा -1। ठीक, प्लस से प्लस जमा दिया और D का मान है 1/2, हमने 1/2 जमा दिया। ठीक, दोनों का एलसीएम ले लिया, इसके बटे में कुछ नहीं है 1। तो A2 बराबर निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, दोनों का एलसीएम कितना है 2। ठीक, 1 का 2 में भाग लगाया 2 बार गया, 2 का -1 में गुणा किया तो -2 प्लस। ठीक, 2 का 2 में भाग लगाया 1 बार गया, 1 का 1 में गुणा किया कितना है 1। 2 में से देखिए 1 घटाएंगे तो आएगा 1 और काय होगा ये माइनस का। ठीक, तो हो जाएगा A2 बराबर -1/2। ठीक, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा और बड़ी संख्या माइनस चिन्ह इसलिए माइनस। तो A2 का मान निकला है। इस प्रकार हम निकालते हैं तीसरा पद। तो हो जाएगा आपका तीसरा पद A3 बराबर A + 2D। ठीक, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका A3 बराबर हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखिएगा, A की जगह है -1 तो हमने रखा -1 प्लस 2 है 2 जमा दिया हमने मल्टीप्लाई। D का मान कितना है 1/2, तो हमने 1/2 जमा दिया। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका -1 प्लस, देखिए आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा +1। तो देखना +1 -1 प्लस माइनस के घट जाएंगे तो A3 बराबर निकलेगा 0। तो ये निकला आपका A3। अब निकालते हैं इसका चौथा पद। तो चौथा पद लिखते हैं, चौथा पद A4 बराबर हो जाएगा आपका A + 3D। तो A की वैल्यू और D की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A4 बराबर A की वैल्यू कितनी है आपकी -1। ठीक, प्लस 3 है 3 मल्टीप्लाई। देखिए D का मान कितना है आपका 1/2, हमने 1/2 जमा दिया। ठीक, हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A4 बराबर -1 प्लस। ठीक, 3 का 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3/2। कुल मिला के इसके बटे में कुछ नहीं तो रखते हैं 1। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं तो A4 बराबर निकलेगा, A4 बराबर दोनों का लघुत्तम कितना आ गया 2। ठीक, 1 का 2 में भाग लगाया 2 बार गया, 2 का -1 में गुणा करेंगे तो आएगा -2 प्लस 2 का 2 में भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा, 1 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3। तो A4 बराबर हो जाएगा 3 में से -2 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 1। बड़ी संख्या में देखिए प्लस चिन्ह है इसलिए प्लस का 1 और बटे 2। तो ये निकला आपका A4। ठीक, अतः लिख देंगे, अतः AP के प्रथम 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे आपके। तो पहला पद क्या है आपका -1, हमने रखा -1। देखिए दूसरा पद है आपका -1/2, -1/2 और तीसरा पद है आपका 0 और चौथा पद है आपका 1/2। तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपन पाँचवें क्वेश्चन में। ठीक, देखिए पाँचवां क्वेश्चन है आपका A बराबर -1.25 और D बराबर है -0.25। ठीक, अब अपन निकालते हैं इसका दूसरा पद। दूसरा पद A2 बराबर हो जाएगा आपका A + D। तो A2 बराबर हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है -1.25। ठीक, प्लस D की वैल्यू कितनी है आपकी -0.25। ठीक, अब पहले इस कोष्टक को हटाते हैं तो देखना A2 बराबर निकलेगा आपका -1.25। ठीक, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा।
ये हो जाएगा आपका 0.25। अब देखिए जब माइनस माइनस की संख्याएं हों तो संख्याएं जुड़ जाया करती हैं, चिन्ह माइनस का आता है, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखना A2 बराबर माइनस, जोड़ दीजिए इनको, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, ठीक, 2 और 2 4 और 1 5, हंसलाई जोड़ दिया हमने। और ये हो जाएगा 1 में 0 जोड़ेंगे तो ध्यान से देखना कितना हो जाएगा आपका 1, यानी कि हो जाएगा आपका माइनस का 1.50, ठीक। अब निकालते हैं इसका तीसरा पद। तो तीसरा पद में आपका A3 बराबर A+2D। तो A3 बराबर हो जाएगा आपका, A का वैल्यू कितना है माइनस का 1.25 प्लस ये वाला 2 है ये वाला, और D का वैल्यू है माइनस का 0.25, ठीक। तो ये निकलेगा A3 बराबर कितना, माइनस का 1.25। देखिए कोष्टक हटाते पहले, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको माइनस, गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, ठीक, और 2 दूनी 4 और एक कितना आएगा आपका 5, यानी कि 0.50 आएगा। तो इसको जोड़ दीजिए। देखिए पॉइंट के इस तरफ वाले से पॉइंट के इस तरफ वाले को जोड़ना, पॉइंट के इस तरफ वाले से पॉइंट के इस तरफ वाले को जोड़ना, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के इसलिए जोड़ रहे हैं। तो A3 बराबर आएगा, देखिए माइनस माइनस के इसलिए माइनस, ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा आपका 1.75। जोड़ के देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और 1, तो ये हो जाएगा आपका A3। अब निकालते हैं इसका चौथा पद। तो लिखते हैं अपन चौथा पद A4 बराबर हो जाएगा आपका, A4 बराबर होगा A+3D। चौथा पद हो जाएगा आपका A4 बराबर, A की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 1.25 प्लस, देखिए 3 है 3 रख दिया हमने, और D की वैल्यू कितनी है माइनस का 0.25, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये निकलेगा आपका A4 बराबर माइनस का 1.25, देखिए प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि आपका आएगा आपका 0.75। इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए क्योंकि ये माइनस माइनस के हैं दोनों। तो A4 बराबर निकलेगा, देखिए 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, ठीक, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और हंसलाई 1 हो जाएगा कितना 10, ठीक, हंसलाई कितनी बची है अभी 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2, तो ये आएगा आपको माइनस के 2.00, या फिर लिखें अपन ध्यान से देखना A4 बराबर निकलेगा माइनस के 2, क्योंकि पॉइंट के इस तरफ 0 हो रहे हैं, आप लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो AP के प्रथम पद निकलेंगे, AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद देखिए, एक पहला पद ये है आपका, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। तो प्रथम पद कितना है आपका माइनस का 1.25, ठीक, दूसरा पद है आपका माइनस का 1.50, ठीक, और तीसरा पद है आपका एक माइनस का 1.75 और चौथा पद है आपका 2। तो ये आपके दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।